नमस्कार साथियों। तो आज है 2 अक्टूबर 2025। लास्ट डे बाजार की सेंटीमेंट बहुत ही बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया था 24,836 पॉइंट पे, लगभग 0.92% तेजी के साथ। अब जो सवाल ये उठता है कि सर कल क्या होगा 3 अक्टूबर यानी इस हफ्ते की आखिरी ट्रेडिंग सेशन पे। जानेंगे इस वीडियो में, साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल यानी शुक्रवार बाजार किस तरह मूव कर सकता है, उस पार्ट को कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। लास्ट डे इतना बढ़िया क्लोजिंग के बेस पे नेक्स्ट डे मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, सो आज इस टॉपिक को कवर किया एल के पी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए लास्ट डे निफ्टी 50 एक झटके में 24,750 की जोन को क्रॉस करके काफी ऊपर क्लोजिंग दिया, तो ऐसे में जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेवल मेंशन किया है आपके मतलब एनालिस्ट द्वारा, अब देख सकते हो नीचे की तरफ सपोर्ट पॉइंट है 24,500, और रेजिस्टेंस आई थिंक कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, 24,800 नहीं, आई थिंक कि 850 के आसपास हो सकता है। बाकी साथियों आप लोगों का क्या ओपिनियन है, मतलब कल शुक्रवार बाजार किस तरफ जाएगा, जो भी आपके हिसाब से लगता है कमेंट करके बताइए। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया देखिए मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, हेल्थी स्टार्ट टू अक्टूबर, बात एकदम सही है। जो लास्ट डे बहुत अच्छा रिकवर किया, 25,000 मार्क की हर्डल फॉर निफ्टी रैली। सो दूसरे एनालिस्ट के हिसाब से अगर अभी रिकवरी होता है तो सबसे पहला जो हर्डल फेस करेगा निफ्टी 25,000 की जोन पे। अच्छा, आखिरी लाइन पे ये भी मेंशन किया कि बैंक निफ्टी सर्च अबव ऑल ईएमएस, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इस बारे में इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट में अच्छे से कवर करेंगे। बट सबसे पहले चलिए आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, कुछ वाइटल रिपोर्ट्स, लेटेस्ट अपडेट आपके साथ मैं शेयर करूंगा। थोड़ा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके सुनते और समझते जाइए। अच्छा, सबसे पहला इकोनॉमिकल डेटा जो कि लास्ट डे आउट हुआ था, थोड़ा सा आप देख लीजिए, अगर आपको पता है वेरी गुड, नहीं पता है तो जान लीजिए। भारत की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा सितंबर महीने की, सो प्रीवियस मंथ पे था 59.3, फोरकास्ट आया था कि थोड़ा कम हो सकता है, हुआ भी। एक्चुअल डेटा आया 57.7, तो मतलब मंथ ऑन मंथ बेसिस पे थोड़ा ड्रॉप हुआ, फोरकास्ट के हिसाब से भी थोड़ा ड्रॉप हुआ। अब देखिए इसको देखने के बाद बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज थोड़ा सा ऊपर नीच होता रहता है। जब तक याद रखना भारत की जो ये सब पीएमआई डेटा, चाहे सर्विस की बात करें या मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, 50 के ऊपर है, 50-55 के ऊपर है, तो मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए लास्ट डे बाजार क्लोज हो जाने के बाद एक और इंपॉर्टेंट वाइटल डेटा आउट हुआ था, सितंबर की जीएसटी कलेक्शन डेटा, जो कि इस बार उम्मीद था या एक्सपेक्टेशन था थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है बिकॉज ऑफ जीएसटी रिफॉर्म इंप्लीमेंट होना 22 तारीख को। बट एक्चुअल डेटा बहुत ही शानदार रहा, स्लो डाउन होना बहुत दूर की बात है, 9% की गेन हुआ। और टोटल जो इस बार भारत की सितंबर महीने पे जीएसटी कलेक्शन हुआ सरकार द्वारा 1.89 लाख करोड़ रुपीस। ओके, सो इट्स अमेजिंग। अच्छा, नेक्स्ट साथियों एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देखिए जो कल एक सेक्टर्स को काफी ज्यादा पुश कर सकता है। इंडिया चाइना रिच एग्रीमेंट, डायरेक्ट फ्लाइट टू बिगिन ऑन 26 अक्टूबर, फाइनली डेट अनाउंसमेंट हो चुका है दोनों पक्ष द्वारा, चाइना ऑफिशियल मतलब चाइनीज ऑफिशियल एंड इंडियन ऑफिशियल द्वारा, जो लगभग मैं कहूंगा गलवान इंसिडेंट के बाद बीच में बंद था, लगभग 5-5.5 साल। फर्दर 5.5 साल बाद 26 अक्टूबर से भारत और चाइना के बीच फिर से डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होगा। डायरेक्ट फ्लाइट मतलब क्या, इसके पहले कोई यात्री यहाँ पे मतलब इधर उधर नहीं करते थे, घुमा के जाते थे, बीच में कहीं पे हॉल्ट किया, फिर वहां से दूसरा फ्लाइट। बट इस बार क्या होगा, चाइना और भारत के बीच में एकदम डायरेक्ट फ्लाइट होगा, तो जिसके कारण एक्चुअली बहुत सारे, एक तो एविएशन सेक्टर को भी जो कंपनी है उनको बेनिफिट मिलेगा, और कहीं ना कहीं लोगों को भी काफी बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, ये रिपोर्ट आया है जो महिंद्रा ग्रुप की ओनर है अनंत महिंद्रा जी की तरफ से, टर्बुलेंट टाइम्स फॉर इंडिया, चांस फॉर टेक सेल्फ रिलायंस। मैं कहूँगा एकदम 100% सही है, और कहीं ना कहीं ये जो टफ टाइम या जो यूएस ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ इंपोज किया, ये बहुत ज्यादा मदद कर रहा है। जो काम अगले 10 साल बाद होना चाहिए था या 8-10 साल होने को था, वो अभी हो रहा है।
ये बेस्ट पार्ट है। देखिए हर एक इंसिडेंट की, हर एक चीज की कुछ ना कुछ पॉजिटिव, कुछ ना कुछ नेगेटिव साइड रहता है। नेगेटिव साइड सबको मालूम है, बट ये कुछ पॉइंट है मैं कहूंगा पॉजिटिव साइड। अच्छा, एक और रिपोर्ट अब जरा देखिए, एसपी की तरफ से आया है रिपोर्ट, इंडिया टू इमर्ज एज नेक्स्ट पेट्रोकेमिकल्स पावर हाउस विथ $37 बिलियन कैपेक्स पुश। कैपेक्स मतलब क्या समझा था आपको इसके पहले में, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब जो कोई भी देश की इकोनॉमी या कोई सेक्टर्स पे या कोई देश मतलब कंपनी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए या अपना जो क्या कहूँ मतलब जो टोटल लिमिटेशन है, लिमिटेशन को और ज्यादा पुश करने के लिए जो पैसा यूटिलाइज करते हैं उसे कहते हैं कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो इस बार भारत की सब कंपनी मिलके मतलब जो पेट्रोकेमिकल कंपनी है $37 बिलियन की कैपेक्स पुश करेगा। सो लेट्स सी कैसा होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और अपडेट है सेम ऑयल सेक्टर की ऊपर ही। इंडियाज ऑयल मार्केट स्प्लिट एज स्टेट रिफाइनर कट रशियन क्रूड। साथियों आपको पता होगा पिछले महीने जब यूएस की तरफ से सैंक्शन इंपोज किया और भारत के ऊपर 25% एडिशनल टैरिफ इंपोज किया, सो बहुत सारे कंपनी जो है अपना जो रशियन ऑयल परचेज करना थोड़ा सा ड्रॉप किया, कम तो नहीं किया या बंद नहीं किया बट थोड़ा सा ड्रॉप किया। ठीक है, अब सुनने को आ रहा है कि कुछ ऐसे पब्लिक सेक्टर कंपनीज यानी सरकारी कंपनी हो सकता है कि रशियन ऑयल परचेज करना कट किया है, बट जो प्राइवेट प्लेयर्स है, फॉर एग्जांपल रिलायंस, इससे बड़ा प्राइवेट प्लेयर्स तो हो नहीं सकता भारत में, तो रिलायंस या इस टाइप की जो प्राइवेट कंपनीज है वो अपना जो रशियन ऑयल परचेज वो क्वांटिटी वाइज बढ़ा चुका है। ठीक है। अच्छा, एक और रिपोर्ट जरा देखिए, ये भी आज की रिपोर्ट है। इफ एक्सटर्नल हेडवाइंड्स रिमेन एंड ग्रोथ स्टार्ट टू डीसेलरेट, एमपीसी लाइकली टू कट रेट इन दिसंबर, बट मे भी हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए बैक टू बैक दो एमपीसी मीटिंग में रेपो रेट अनचेंज रखा है। सो पॉसिबिलिटी है दिसंबर की महीनों पे जब एमपीसी मीटिंग होगा फिर से कट होने का चांस, और कट हुआ तो मैं कहूँगा इकोनॉमी के लिए या बैंक्स के लिए बहुत बढ़िया रहे, और इस बार डिसीजन भी मैं एकदम कहूँगा एकदम परफेक्ट है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक और रिपोर्ट थोड़ा मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, ऐसे कुछ कंपनी की शेयर जो कि हाईली डिविडेंड पे करता है यानी जिसका डिविडेंड यील्ड एक्चुअली बहुत ज्यादा है। सो सबसे पहले नंबर 1 कंपनी आप देख सकते हो प्रेमको ग्लोबल, इसकी डिविडेंड यील्ड लगभग 10.3%। अच्छा, दूसरे पोजीशन पे आ जाता है हमारे अग्रवाल साहब की कंपनी यानी वेदांता लिमिटेड, 9.3% की डिविडेंड यील्ड है फाइनेंशियल 25 में। एमसीटीएस 8.5% की डिविडेंड यील्ड, इसके अलावा जगरन प्रकाशन 8.3% की प्रीमियम, पीटीसी इंडिया 7% की प्रीमियम, चलो बढ़िया। कोल इंडिया का तो रहना चाहिए, लगभग 6.8% की डिविडेंड यील्ड। कैस्ट्रल इंडिया भी 6.5% की डिविडेंड यील्ड। गुजरात इंट्रक्स 6.1% की डिविडेंड यील्ड। हिंदुस्तान जिंक 6% की डिविडेंड यील्ड। नीरलॉन लिमिटेड 5.6% की डिविडेंड पे किया है पिछले फाइनेंशियल ईयर पे। ठीक है। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। चलिए, आज एक्चुअली कोल इंडिया की जो कोल प्रोडक्शन रेट है वो भी आउट हुआ, बट थोड़ा सा इस बार ड्रॉप हुआ। टोटल जो कोल प्रोडक्शन हुआ है आपके सितंबर महीने पे 48.97 मिलियन टन। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये देखिए लगभग 3.9% ड्रॉप हुआ, मतलब डिक्लाइन हुआ, और टोटल 48.97 मिलियन टन इस बार कोल प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, कोल इंडिया द्वारा। सो कल कोल इंडिया की शेयर को नजर रखिए। अच्छा, एक और रिपोर्ट जरा मैं आपको दिखाता हूँ। कल आपको 1 अक्टूबर था, और 1 अक्टूबर के दिन मोस्टली आपकी ऑटो कंपनी की पिछले मंथ की जो सेल्स की रिपोर्ट वो आउट हुआ, और इस बार काफी बढ़िया रहा, और खास करके जीएसटी रिफॉर्म इंप्लीमेंट होने के बाद कार सेल्स बाउंस बैक इन सितंबर आफ्टर 4 मंथ्स स्लैम ऑन न्यू टैक्स रेट। सो कल एंटायर ऑटो सेक्टर को नजर रखना। ओके। अच्छा, एक इंडिविजुअल कंपनी की शेयर के ऊपर एक छोटा सा अपडेट आप देख लीजिए। अशोका बिल्डकॉन एक्वायर मेजॉरिटी स्टेक इन जेटीसीएल फॉर ₹166। तो कल अशोका बिल्डकॉन की शेयर के ऊपर भी इक्वली नजर रखना। अच्छा साथियों, अब आगे बढ़ते हैं ग्लोबल मार्केट की हालचाल। अच्छा, एक और बात साथियों याद रखना, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इस चैनल पे यानी आज रात की 12 बजे की वीडियो, जिस पर हम जियोपॉलिटिकल कुछ इंटरेस्ट टॉपिक अपडेट करेंगे, मार्केट के लिए कल वाइटल है, देखना मत भूलिएगा। ठीक है, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिएगा। अच्छा, डॉ जोन्स की पोजीशन सुबह से ही थोड़ा बहुत वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल क्यों है? कल रात की 12 बजे की वीडियो में अपडेट दिया था, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हो चुका है। यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हो चुका है बेसिकली कुछ एसेंशियल सर्विस को छोड़ के। एसेंशियल सर्विस मतलब आपके सेना हो गया, पुलिस हो गया, कुछ मेडिकल, इसके अलावा जो नॉन एसेंशियल सर्विस है यूएस के अंदर गवर्नमेंट के कंट्रोल पे, वो कंप्लीटली दोस्तों अपने एम्प्लॉयज को छुट्टी में भेज चुका है, क्योंकि सरकार के पास अपने एम्प्लॉय को पैसा या तनख्वाह देने के लिए
कुछ फंड नहीं है, फंड रोक दिया गया। तो डिटेल में आपको मैं कल अपडेट दे चुका हूं। तो जिस वजह से यूएस बाजार अभी थोड़ा सा वॉलेटाइल चल रहा है। नैस्डैक कंपोजिट की बात करें एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत पॉजिटिव में जरूर है, बट कुछ खास पोजीशन पे नहीं है। यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील लास्ट डे भी ड्रॉप हुआ था, अभी भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 4 के आसपास पहुंच चुका है। अच्छा, क्रूड ऑयल के अंदर बैक टू बैक 3 दिन से ड्रॉप चल रहा है, अभी भी आप देखिए 64.29 यूएसडी पे पहुंच चुका है पर बैरल। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन ऑलमोस्ट स्टेबल है। अब चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखिए भारत की कुछ कंपनीज जो एडीआर वर्जन में यूएस में लिस्टेड है। एक तो हो गया आपका विप्रो लिमिटेड, एडीआर वर्जन 1.14% आपके नीचे आ चुका है इमीडिएटली। अच्छा, इन्फोसिस की एडीआर वर्जन भी लगभग 1.5% के ऊपर नीचे, 1.59% नीचे। तो मतलब कल आईटी सेक्टर थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकता है, याद रखना आईटी सेक्टर के ऊपर नजर रखिए, ठीक है, कल इंपॉर्टेंट। अच्छा, बट दूसरी तरफ अगर हम बात करें बैंकिंग जो स्टॉक्स है एडीआर वर्जन में, एचडीएफसी बैंक एडीआर वो लगभग 0.59% ऊपर। और आईसीआईसी की जो एडीआर वर्जन है ये भी ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है। तो मतलब बैंक्स में कल कोई दिक्कत होने का चांस बहुत कम है, बहुत कम है चांस, ठीक है। अच्छा साथियों, एक और बात यह है कि देखिए ये जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये एक्चुअली कल काफी मिडनाइट पे 2:44 पे क्लोज हो गया था। तो उस टाइम पे आप देख सकते हो जो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन था 24,947 पॉइंट पे, ठीक है। सो आज समझ पाते हो आप कि दशहरा गांधी जयंती की वजह से मार्केट क्लोज था, गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर भी क्लोज है। तो मैं आपको एक काम करूंगा, देखिए ये गिफ्ट निफ्टी की जो फ्यूचर है ना, मे भी कल अर्ली मॉर्निंग पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अर्ली मॉर्निंग पे जैसे ही ओपन होगा मैं आपको तुरंत गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर की जो अपडेट है मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल दूंगा। तो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो प्लीज़ मुझे फॉलो करके रखिए। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। बिकॉज वहाँ पे मैं टाइम टू टाइम जियोपॉलिटिकल अपडेट, मार्केट से रिलेटेड अपडेट देते रहता हूँ, ओके। अच्छा, लास्ट डे वैसे एपाइस की सेलिंग थोड़ा कम था, बट सेलिंग मतलब सेलिंग ही होता है। 1,605 करोड़ सेल किया और डीआईएस ने बहुत अच्छे से काउंटर भी किया, 2,916 करोड़ डीआईएस ने बाइंग भी किया। अच्छा, वैसे अभी मिडिल ईस्ट से कोई न्यू अपडेट नहीं है, बट सुनने को आ रहा है कि जल्द ही ये जो पिछले 2 साल से जंग चल रहा है इसराइल और हमास के बीच वो रुक सकता है, सीज फायर हो सकता है। और TA-35 तो लास्ट 2 दिन से ही क्लोज था। सो जितने भी देखिए मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट जानकारी आपके साथ में शेयर किया। अब चलिए साथियों मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। पर उसके पहले साथियों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए, ठीक है। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता। टाइम टू टाइम जानकारी या जो अपडेट्स है मैं आपको प्रॉपरली दे दूंगा, ओके। अच्छा, कल सुबह एक बार हो सके तो डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर को भी ट्रैक कर लेना और याद रखना गिफ्ट निफ्टी की अपडेट मैं आपको इंस्टाग्राम स्टोरी में दे दूंगा, ओके। तो अपडेट ले लेना जरूर ताकि आपको ग्लोबल मार्केट की सेंटिमेंट या सुबह जब गिफ्ट निफ्टी ओपन होगा सेंटिमेंट किस तरफ है थोड़ा बहुत आपको एस्टिमेट मिल जाएगा एटलीस्ट, ठीक है। अच्छा, कल के लिए कुछ वाइटल सेक्टर याद रखना। दूसरे पॉइंट में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स, एक तो देखिए बैंकिंग सेक्टर लास्ट डे आरबीआई एमपीसी मीटिंग के कारण बहुत अच्छा रिकवर किया। ऊपर से अभी अगर आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक की एडीआर भी ठीक ठाक है। अच्छा, आईटी सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यूएस में थोड़ा सा इंटरनल इश्यूज चल रहा है और यूएस में अगर कुछ भी ऊपर नीच हुआ आईटीज में इंपैक्ट पड़ता है, पता होगा आपको। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए ऑटो कंपनी की सेल्स की रिपोर्ट इस बार काफी तगड़ा आया। सो कल ऑटो शेयर्स के ऊपर भी इक्वली नजर रखना, ठीक है। और ऑयल प्राइस पिछले 2 दिन से लगातार ड्रॉप हो रहा है, तो ऑयल सेक्टर के ऊपर भी नजर, मतलब जो ऑयल रिफाइनरी सेक्टर, ओके। अच्छा, बात करेंगे चार्ट पैटर्न एनालिसिस। देखिए ये एक दिन की चार्ट पैटर्न है। लास्ट डे एकदम से ये जो लंबू सा कैंडल बिल्ड किया सीधा सीधा क्रॉस कर गया आपके 24,750, जहां पे पिछले 2 ट्रेडिंग डेज मतलब सोमवार एंड मंगलवार पे हडल मिला था। सो दोस्तों यहाँ पे आपको 2 इंडिकेटर्स दिख रहा है साफ। एक हो गया आपका ब्लू कलर की लाइन, ये होता है आपका 20 डेज की EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक। और ये जो रेड कलर की लाइन दिख रहा है ये हो गया आपका 50 दिन की EMA। सो इमीडिएट रेजिस्टेंस देगा आपके 50 दिन की EMA। यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट डे जस्ट वही 50 डेज की EMA के बॉर्डर लाइन पे क्लोजिंग दिया, बहुत ऊपर नहीं, लगभग उसी लेवल पे, जिसका नंबर नोट कर लीजिए जरा, क्योंकि इसके बाद सिर्फ और सिर्फ 25,000 की नंबर ही बचेगा।
तो सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा कल के लिए 24,850। अब मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, देखिए 24,850 के अगर ऊपर ओपन हुआ ना तो इसी पॉइंट पे ही सपोर्ट मिल जाएगा। तो क्या कहा मैंने, कल ओपनिंग के ऊपर कुछ डिपेंड करेगा, ठीक है। तो कल ओपनिंग अगर 24,850 के नीचे हुआ, मान लीजिए कि 24,820 पे हुआ, ठीक है, सो सबसे पहला हडल मिलेगा 24,850 पे। पर इसके ऊपर अगर ओपन होता है तो यहां पे मिल जाएगा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस जब ब्रेक होता है वहां पे बन जाता है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। सो क्लियर हो चुका है। और उसके बाद ऑब्वियसली 25,000 की लेवल। अच्छा, उसके बाद साथियों आ जाइए नीचे की तरफ, सपोर्ट कहां पे है। देखिए एक तो ओपनिंग के ऊपर बेस करके मैं आपको बता दिया कि 24,850 एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे 24,750 पे, यहाँ पे पिछले कुछ ट्रेडिंग डेज पे बार बार हडल फेस किया था, मतलब रेजिस्टेंस मिला था। सो रेजिस्टेंस जब ब्रेक होता है वहां पे बन जाता है सपोर्ट, ठीक है। सो यहाँ पे दो सपोर्ट लेवल आपको नीचे की तरफ दिखेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। एक तो हो गया 24,750 क्लियर ये, और दूसरा जो पिछले कुछ दिनों पे बार बार सपोर्ट मिला था स्ट्रांगली, तो है 24,600। तो मैं आपको ऊपर की लेवल बता दिया ओपनिंग के बेस पे, ओके, और नीचे की तरफ सपोर्ट भी बता दिया ओपनिंग के बेस पे। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी की रोल कल बहुत वाइटल है, क्योंकि जहां पे अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 अभी भी, ये दो इंडिकेटर्स आपको दिख रहा है ना, इसके नीचे है, अभी भी नीचे है, ठीक है। बट बैंक निफ्टी जैसे कि वो शुरू में मनी कंट्रोल वाली एनालिस्ट ने क्या कहा, याद आ रहा है कुछ, कि बैंक निफ्टी दोनों ही ईएमए को क्रॉस करके ऊपर पहुंच गया, तो यही दो ईएमए की बात कह रहा है। जबकि मंगलवार के दिन देखिए यहाँ पे क्लोजिंग था, सोमवार यहाँ पे था, ठीक है। तो मतलब ये दो ईएमए या दो इंडिकेटर्स के नीचे था, और लास्ट डे क्या हुआ, ये दो ईएमए, ये 20 ये 50 इसके ऊपर पहुंच चुका है। सो सबसे पहला रेजिस्टेंस कहां पे मिला, सपोर्ट कहां पे मिला गाइस, याद कीजिए, सोचिए। अभी मैं आपको क्या कहा कि एक रेजिस्टेंस जब ब्रेक करता है वहीं पे बन जाता है सपोर्ट। सो बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएट जो रेजिस्टेंस पॉइंट 55,000 लगभग 100 के आसपास, और ऑब्वियसली 55,000 की लेवल भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अच्छा, ऊपर की तरफ बात करें कहां पे रेजिस्टेंस है, सोचिए जरा। रिसेंटली मतलब पिछले हफ्ता हमने देखा था, जब निफ्टी पिछले नहीं सॉरी सेकेंड लास्ट वीक में, ठीक है, उसके बाद तो गिरावट ही हो गया था। सो यहाँ पे जहां पे रिसेंटली हाई टच किया था सितंबर पे, जिसका नंबर लगभग 56,000 के जस्ट नीचे 55,900 के लेवल पे, ये अगला रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। सो लेट्स सी कल क्या होता है। बट हाँ, मैं कहूंगा बार बार कि देखिए आज की डेट में हम लोग ऐसे सिचुएशन पे है ना, जियोपॉलिटिक्स या बहुत सारे न्यूज़ अपडेट्स के बेस पे मूव कर रहा है, तो हर एक अपडेट लेते रहना हमेशा। और साथियों आपका कोई कंफ्यूजन है या समझने में दिक्कत है, डाउट्स है, कमेंट करके बताइए। और जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ याद रखना कि बाजार बहुत रिस्की है, गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल, होल्ड, इन सब चक्कर में मत पड़ना। खास करके आप इस बारे में बिल्कुल भी कोई नॉलेज या एक्सपीरियंस जानकारी नहीं रखते हो तो नॉर्मली देखिए वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, जानिए सीखिए। और कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।